राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट के हत्याकांड के इतने दिन गुजर जाने के बाद अब वहां रहने वाले हॉस्टल के छात्रों ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको एक और बात बताने वाले हैं। दरअसल कल एक और खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जंक्शन थाना इलाके के एक मंडी में जिस तरह से कल फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वारदात, इस वारदात को कहा गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक जानकारी निकलकर सामने आई है जिसमें अब 3 आरोपी पकड़े गए हैं और ये जब तीनों आरोपी पकड़े गए तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो आपको देखना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक क्योंकि इन दोनों ही खबरों के बारे में हम समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज और हम आपको सुनाते हैं इसमें अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए बिना देर करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजू ठेहट हत्याकांड की। दरअसल राजू ठेहट हत्याकांड एक राजस्थान का ऐसा हत्याकांड बन चुका है जो न सिर्फ राजू ठेहट हत्याकांड बल्कि आप इस हत्याकांड को इस तरह से समझ लीजिए कि ये हत्याकांड राजू ठेहट को मारने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि राजस्थान जो एक शांत राज्य कहा जाता है जहां पर गैंगवॉर और गैंगस्टर हैं तो लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर ऐसी वारदातें देखने को नहीं मिला करती थी जो अब देखने को मिल रही हैं। दरअसल जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन राजस्थान की पुलिस कर रही है तो एक एक चौंकाने वाले खुलासे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो वाकई में अब सोचने और समझने की राजस्थान सरकार को ज़रूरत है इस पर। दरअसल राजस्थान के उस इलाके में, सीकर के उस इलाके में जब पुलिस एक एक हॉस्टल के कमरों में जा रही है, दरअसल वहाँ कहा जा रहा है कि कुल 400 हॉस्टल हैं वहाँ पे और करीब 30,000 छात्र हैं। ये कोई संख्या छोटी नहीं होती है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और उन 30,000 छात्रों के बीच में जाकर एक एक छात्रों को वेरिफिकेशन करना, उनसे पूछताछ करना, ये कोई छोटा काम। लेकिन फिर भी राजस्थान की पुलिस इस नामुमकिन से काम को मुमकिन करने में जुटी हुई है, कोशिश कर रही है और इसी पूछताछ में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि वो जो आरोपी हैं, जो शूटर थे, वो करीब 45 दिनों तक यहाँ पर रुके थे और हॉस्टल में बाकायदा कमरा लेकर, और न सिर्फ वहाँ पर रुके थे बल्कि कुछ हॉस्टल के और लड़कों को उन्होंने अपना दोस्त भी बनाया था और वो उन लोगों से इस बात की जिद कर रहे थे कि भाई राजू ठेहट से मुझे मिलना है, राजू ठेहट मेरा ITL है, उनके साथ सेल्फी लेना है वगैरह वगैरह। इन सब बातों को कहीं ना कहीं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुलासा करते हुए उस हॉस्टल के छात्र ने कहा है कि जब राजू ठेहट से मुलाकात करने की वो आरोपी बात कर रहे थे तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आरोपी हैं या फिर छात्र हैं। दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरह से हम यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए आए हैं, ठीक मेरी तरह ही ये भी तैयारी करने यहाँ पर आया होगा और उसको वो राजू ठेहट से मिलवाने के लिए उसके साथ वो गया था। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, मतलब 2 दिन वो बदमाश उस छात्र के साथ जाते हैं 3-4 लोगों की टोली बनाकर और बाकायदा राजू ठेहट से मिलकर भी आते हैं। तो 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन उन बदमाशों ने अकेले जाने की सोची, इन लोगों को लेकर नहीं गए और तीसरे दिन जब वो गए अकेले तो वहाँ पर राजू ठेहट को मार दिया गया। दरअसल राजू ठेहट को मारने के लिए ही वो बदमाश वहाँ पर रुके थे। वहाँ पर 45 दिनों तक वो हॉस्टल में कमरा लेकर रहे, कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। तो इस पूरे मामले में जो एक किसान आदमी ताराचंद कड़वासरा जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, उनके हत्याकांड को लेकर अब राजस्थान के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है। उनका परिवार हमेशा लगातार देखने को मिल रहा है कि इंसाफ की मांग की जा रही है और वाकई में उनकी यहाँ पर अगर देखी जाए तो ताराचंद कड़वासरा की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और राजू ठेहट चूँकि एक गैंगस्टर था तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही था, आज होता कल होता, क्योंकि जिस तरह से राजू ठेहट के दुश्मनों के बीच में लगातार गैंगवॉर की खबरें सामने आती रहती थी तो गैंगवॉर तो लगातार देखने को मिलता रहता था। लेकिन 2 बदमाशों के गैंगवॉर के बीच जो ताराचंद कड़वासरा की मौत हुई है वो वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर लगभग 20 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा अब देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल राजस्थान की सरकार अब कुछ कड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है ताकि ऐसे बदमाशों पर नकेल कसा जा सके। और दूसरी तरफ युवाओं पर भी नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं अब एक रणनीति बनाई जा रही है और वो युवा जो बहुत तेज़ी से जराइम की दुनिया में एंट्री मारना चाहते हैं उनके लिए भी अब विशेष तैयारी की जा रही है। 10 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करते हैं। तो ये तो राजू ठेहट के हत्याकांड से जुड़ा हुआ अपडेट था। दूसरी बड़ी खबर ये कल देखने को मिली थी। कल कहा गया था हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक थाना है
जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र। और उसमें एक माफ़ कीजिएगा धान की मंडी है, और धान की मंडी काफ़ी बड़ी मंडी है और पूरे जिले की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। और उसी मंडी के व्यापारी को कल ये खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने उनके ऑफिस में जाकर पहले तो अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें गोली मार दी गई। और हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। बाद में वहाँ पर स्थानीय पुलिस, एसपी और तमाम उच्च अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और इस मामले को बहुत ही जो है शिद्दत से देखा गया, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले राजू ठेठ की हत्या हुई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए भाई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोबारा से इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो जब आरोपी पकड़े गए तो पहले तो इसमें खबर आई कि संपत नेहरा ने जिम्मेदारी ली है। बाद में खबर आई कि ऋतिक बॉक्सर नाम का कोई बदमाश है, उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और वो लॉरेंस बिश्नोई की बाकायदा फोटो लगा रखा था। तो जब जांच पड़ताल आगे की गई तो मालूम चला कि भाई लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ऋतिक बॉक्सर नाम के बदमाश इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चूँकि इससे पहले भी 2 साल पहले इसी व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ही करीब 14 बार फ़ोन किया गया था। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया गया था और लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोटो दिखाकर, लॉरेंस बिश्नोई का जो है डीपी पे अपना फ़ोटो इस्तेमाल करके ये बदमाश रंगदारी मांगने की कोशिशें कर रहे थे। तो फिलहाल इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, वो वाकई में न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, कई सारे जगहों पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो नाम यही लिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक कांड कर दिया। लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो निकल कर कुछ इस तरह से सामने आता है। तो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें अभी तक कोई हाथ सामने नहीं आ रहा है। वो तीनों लड़के जो तीनों बदमाश हैं वो किसी और ही गैंग के हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई के तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिलहाल नहीं आ रहा है। तो राजू ठेठ को लेकर आपका क्या कहना है? जो हॉस्टल में लड़के बयान दे रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? या फिर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के तस्वीरों का इस्तेमाल करके इस तरह के रंगदारी का खेल खेला जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।